चीफ पैटर्न, सरदार मनमोहन सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, श्री संजीव चौधरी जी जनरल सेक्रेटरी, सरदार KD सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री शांति स्वरूप गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन, श्री विजय डोगरा जी जॉइंट सेक्रेटरी, सरदार परमजीत सिंह जी स्पोक्स पर्सन, मंगत राम जी प्रेसिडेंट ऑल J&K स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन, सरदार इंद्रजीत सिंह जी चेयरमैन ऑल टूरिस्ट टैक्सी फेडरेशन जम्मू प्रोविंस, सरदार गुरदीप सिंह जी प्रेसिडेंट एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन। ये इस वक्त तकरीबन सारे ट्रांसपोर्ट जम्मू प्रोविंस के और कश्मीर वाले भी हमारे साथ पूरे सहमत हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। विषय था आज का हमारा 29 अगस्त का बंद, जो कि बार एसोसिएशन ने 2 मीटिंगों में हमें भी बुलाया था। उन 2 मीटिंगों में हमने अपने नुमाइंदे भेजे थे। पहली मीटिंग में तो खैर उनका कोई बंद का वो नहीं था, उन्होंने राय मांगी थी सबकी, तो हमने भी बोला था कि समाज के हित में जो भी कार्य होंगे हम स्मूथ ट्रांसपोर्टर जो हैं बार के साथ खड़े हैं। उसके बाद 20 तारीख को उन्होंने लेटर भेजी थी, तो 22 तारीख की जो मीटिंग थी, एक्चुअल में 20 को हमने भी अपनी एक मीटिंग रखी थी स्मूथ ट्रांसपोर्टर प्रेसिडेंट को सबको बुला के, अपने सेंट्रल बॉडी को बुला के। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि कोरोना की जो पिछले 2 साल से कोरोना की मार थी, उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो ट्रांसपोर्टरों को हुआ है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर एक ऐसी संस्था है हमारी ट्रांसपोर्ट, जो जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो अवाम की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारियां हैं। अवाम हमारे साथ जुड़ी है। जैसे यात्रा है, आप बोलेंगी अभी 2 साल बीच में माता वैष्णो देवी की यात्रा भी बड़ी इफेक्ट रही, तो अभी माता वैष्णो माता की यात्रा है, उसके बाद मिचेल यात्रा चल रही है, आगे नवरात्रे आ रहे हैं। उसके चलते हमने सब प्रधानों को बोला था कि आप 5-6 दिन आप एक सर्वे करो, मार्केट सर्वे करो, आप लोगों के व्यू लो कि लोगों के व्यू क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या है डिमांड्स जेन्युइन या नहीं, वो अलग चीज़ है। मगर इस वक्त हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट खिता है, मुश्किल से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और एक रिस्पॉन्सिबल हम सिटीजन हैं, क्योंकि हमको अपने अलावा अवाम का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हम अवाम की सुविधा के लिए हैं। क्योंकि अवाम हमारे साथ जुड़ी है। लेबर क्लास जो आदमी हैं, वो सुबह ट्रांसपोर्ट का चेहरा देखता है कि बस में बैठेंगे, जाएंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। उसके अलावा हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली इस वक्त कमर्शियल जो गाड़ियां हैं, 3.5 लाख के आसपास हमारे पास कमर्शियल गाड़ियां हैं। 3.5 लाख का मतलब होता है कि एक गाड़ी में 3 फैमिली है कम से कम। जो एक लोड करवाता है गाड़ी, हैंडीमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, 3 फैमिली है। तो अगर मैं कहूँगा तो 9-9.5 लाख फैमिली जो है JKUT की जो है वो ट्रांसपोर्ट के सर में चल रही है। ट्रांसपोर्ट ही उसका रोजी रोटी का वसीला है। तो हम सब प्रधानों ने बैठ के जब आज फिर डिस्कशन की, इससे पहले भी 2 मीटिंग्स की, क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि 22 तारीख की मीटिंग को जो हमारे नुमाइंदे गए थे, उन्होंने बार एसोसिएशन में ये बात बोली भी थी कि 22 तारीख की जो मीटिंग में हमारे नुमाइंदे गए थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इस वक्त बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब ने, मेरे बिहाफ पे ही वो नुमाइंदे गए थे, तो उन्होंने ये कहा भी था कि चेयरमैन साहब ने समूह प्रधानों के साथ डिस्कस करके ये बात बोला है कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए, ताकि हम आपस में सबकी राय लेके जो कुछ ऐसा फैसला कर सकें जो आपके सहयोग में खड़े हो सकें। मगर उन्होंने उसी दिन 29 का बंद का डिक्लेयर कर दिया। फिर भी हम 4-5 दिन ये देख रहे थे कि टेबल में आके उनका सरकार के साथ बैठ के अगर कहीं कोई आपसी सहमति से उनका कुछ मसला हल हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि पिछले 1.5 महीना पहले इन सब ने, भाइयों ने, पूरे ट्रांसपोर्ट समूह जगत ने मिलकर मुझे चेयरमैन चुना था। तो हमने बैठ के अपने बर्निंग इशू निकाले थे। हमारे के 9 बर्निंग इशू थे, जिसके तहत हम LG साहब को मिले, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मिले। हाँ जी, नहीं, पहले ब्रीफ करना जरूरी है। पहले आप ब्रीफ सुन लीजिए, 5 मिनट दे दीजिए, भाई साहब बोलूंगा। ब्रीफ करना इसलिए जरूरी है कि नहीं तो 10 मिनट के बाद आप और क्वेश्चन करेंगे। ये ब्रीफ करना बड़ा जरूरी है। ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अगर मसाइल थे, हम LG साहब को मिले, हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मिले, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मिले, RTO साहब से मिले, डिवकाम साहब से मिले, DC साहब से मिले, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी वहाँ भी मिले। हमारे मसाइल पिछले 1.5 महीने में अगर 9 मसाइल थे, तो उसमें 4 से 5 मसाइल हल हो चुके हैं और बाकी प्रोसेस में है। आज भी हमारी एक मीटिंग थी डिवकाम साहब के साथ में, बाकी हमारे मसले हल हो रहे हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है जो टेबल में बैठ के हल ना हो। वो टेबल चाहे कोर्ट का है, घर का है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं का है, तो
टेबल में बैठ के मसले हल हो सकते हैं। इस बात का मैं सिर्फ ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हाँ, इसमें एक दो चीजें और आपको मैं ऐड कर देता हूँ। और भाई साहब आप भी थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ में आज अगर 20 से 25 हज़ार बंदा आज वैष्णो माता दर्शन के लिए जाता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो आके रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में उतरेगा, आगे से ट्रांसपोर्ट बंद है, उसका 6 महीने उसके ऊपर इफेक्ट जो है ना 6 महीने जाएगा। क्योंकि बंदे 1 साल पहले प्रोग्राम बनाते हैं, जी हमने वैष्णो माता दर्शन के लिए जाना है, हमने मिचैल यात्रा जाना है, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? हमने ये सब देखते हुए हमने ये देखना ही घुमा नहीं रहा, ब्रीफ करना हमारा फर्ज है। आप दो नहीं मैं वही बता रहा हूँ। तो हमारे टोटल प्रधानों ने, टोटल सेंट्रल बॉडी ने मिलके ये डिसाइड किया है कि कोई भी समाज के हित में कोई भी काम होगा, हम खड़े हैं, मगर उसके लिए एक वक्त देना बड़ा जरूरी है, ताकि सब तरफ मैसेज जाए कि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जम्मू टूरिज्म अभी मुश्किल से दोबारा शुरू हुआ है तो वो खत्म हो, जम्मू का एक गलत इंप्रेशन बाहर जाए। इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम सब एक आवाज में बोलेंगे। प्रधान साहब बोलना, हम सब एक आवाज में बोलेंगे कि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन 29 तारीख के बंद के साथ इस वक्त सहमत नहीं है। यही हम बोल रहे हैं कि हम 29 तारीख को हम बंद के साथ सहमत नहीं है। हम समूह आवाम को ये रिक्वेस्ट करते हैं, समूह आवाम को, JKUT की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट मेटाडोर, ऑटो, हर एक चीज जो है स्मूथली चलेगी, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। ट्रांसपोर्ट बंद का इस वक्त समर्थन नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद के